इस चैप्टर में हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम सेकंड चैप्टर ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 5 आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में है, जिसमें इन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है और हमें ये बताना है कि इसकी इस जो ट्रांजैक्शन है इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। हमारा ए जो है हमारी पहली है ट्रांजैक्शन। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि गुड्स में ऐड हुए हैं 2500 रुपीज़ और क्रेडिटर्स में ऐड हुए हैं 2500 रुपीज़। इसके लिए हम क्या ट्रांजैक्शन बना सकते हैं कि हमारी गुड्स में 2500 बढ़े हैं और क्रेडिटर्स में 2500 बढ़े हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर ₹2500 की। अब हम आंसर देखते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹2500। अब अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में हो रहा है कि कैश में 3000 ऐड हो रहा है, गुड्स में 2700 माइनस हो रहा है और ओनर्स इक्विटी में 300 ऐड हो रहा है। अगर हम गुड्स को देखें तो हमारे 2700 गुड में से निकल रहे हैं और उसी की साइड पे कैश में 3000 इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2700 की गुड्स को हमने 3000 में बेचा है और क्योंकि इन दोनों के दरमियान 300 का फ़र्क है और ये प्लस में है मतलब प्रॉफिट में है, तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। एक तरफ एसेट बढ़ता है तो दूसरी तरफ पर एसेट को भी बढ़ाना ज़रूरी है। इसीलिए हम 3000 को कैश में ऐड करें। इसका जो हमारी ट्रांजैक्शन मिलेगी वो मिलेगी कि हमने गुड्स को परचेज़ किया है, हमने गुड्स को सेल किया है 3000 पे, कॉस्टिंग ₹2700 एंड विद अ प्रॉफिट ऑफ 300। हमारा ट्रांजैक्शन यही बनती है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3000, कॉस्टिंग ₹700। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है, उसमें सी में हमने किया है 1950 माइनस हो रहे हैं कैश से 5000 से और इसके बाद हमारी क्रेडिटर्स में 2000 माइनस हो रहे हैं और कैपिटल में 50 प्लस हो रहा है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा कैश माइनस हो रहा है और हमारे क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी कि हमने किसी को पैसे दिए हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने उसको उनका उधार वापस किया है, लेकिन हमने जो असल में उनका उधार था 2000 रुपये, हमने 2000 रुपये अपने एसेट से नहीं निकाले, हमने अपने एसेट से कितने निकाले हैं 1950। इसका मतलब है कि उस क्रेडिटर ने, उस उधार वाले पर्सन ने हमें 50 का डिस्काउंट दिया है, जो कि हमारा एसेट होगा। और हमारा क्योंकि एसेट अगर हम दोनों तरफ देखें तो क्रेडिटर्स में जो असली अमाउंट हमने उनको वापस की है वो की है 2000, लेकिन हमारे एसेट से निकले हैं 1950। इसका मतलब हमारे एसेट से कम निकले हैं, 50 जो है हमारे एसेट में अभी ज़्यादा है। तो जब भी हमारा एसेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने गुड्स को हमने जो है उनका उधार वापस किया है 1950 और उन्होंने हमें 50 का डिस्काउंट दिया है। अगर हम इसकी अब इंग्लिश बना कर देखें तो इसका आता है कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹1950, डिस्काउंट ₹50। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डी। डी में उन्होंने क्या किया है, 3050 में कैश माइनस किया है 400 और उधर से हमने कैपिटल माइनस किया है 400। अब हमारा कैश से भी माइनस हुआ है एसेट से और हमारे कैपिटल से भी माइनस हुआ है। अब दोनों जगह तो माइनस तभी होता है या तो किसी तरह का कोई एक्सपेंस हुआ है या फिर कोई लॉस हुआ है या फिर ओनर ने कुछ पैसे निकाले हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हम सोल्यूशन में लिखेंगे कोई भी आप लिख सकते हैं। कोई बर्निंग की कह सकते हैं, कुछ बर्न हो गया, कुछ कैश थेफ्ट हो गया, तो इस तरह की हम ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। बर्निंग की ट्रांजैक्शन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें फिर कि जो पैसे हैं वो हम फर्नीचर से, गुड से निकालेंगे, लेकिन अगर थेफ्ट होगा तो हम कैश से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओनर ने विदड्रॉ किए हैं 400 रुपीज़। यहाँ पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। कैश विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर एक्सपेंसेस। अगला है हमारी ई ट्रांजैक्शन में हम कैश ऐड करेंगे 14। हमारा जो उन्होंने कैश ऐड किया हुआ है वो है किया हुआ है 1450। उसके बाद हमारे डेटर में से 1500 माइनस हो रहे हैं और हमारे कैपिटल से
50 माइनस हो रहे हैं। हमारे डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हो। तो अगर हम उसमें अगर डेटर में से अगर हमारे पैसे माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें कुछ पैसे वापस किए हैं। लेकिन डेटर में से के अकाउंट में से जो माइनस हो रहे हैं वो 1500 हो रहे हैं, और जो कैश में हमारे ऐड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1450। इसका मतलब ये है कि डेटर ने हमें 1500 वापस करने थे, लेकिन हमें मिले हैं 1450। इसका मतलब ये है कि हमने उनको डिस्काउंट दिया है। उन डेटर का तो 1500 माइनस हो गया है, लेकिन हमारे कैश में 1450 भरा है। इसका मतलब कि हमने उनको 50 डिस्काउंट दिया है। अगर 50 डिस्काउंट दिया है इसका मतलब है कि वो एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस हुआ है तो वो हमेशा कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि एक तरफ कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल कम हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि दूसरी तरफ भी कैपिटल कम होगा। हमारा ट्रांजेक्शन बनती है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फॉर ₹1450 एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम ₹50। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है एफ। इसमें हम देखते हैं कि हमने 200 माइनस किए हैं फर्नीचर से, और हमारे कैपिटल से भी माइनस हुए हैं 200। अब ये 200 जो हो सकती है वो हो सकती है 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर में से पैसे निकले हैं, उधर से कैपिटल से भी पैसे निकले हैं। इसकी आप एक और ट्रांजेक्शन बना सकते थे कि फर्नीचर जल गया, फर्नीचर चोरी हो गया। इसकी भी आप कुछ भी आप ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपने खाली यही ट्रांजेक्शन बनानी है। इसलिए इसमें हम बना देते हैं डिप्रिसिएशन फर्नीचर ₹200। हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है जीम, और इसमें कैश ऐड हो रहा है 1500, गुड्स माइनस हो रहे हैं 1700, और कैपिटल में माइनस हो रहा है 200। अगर हम गुड्स को देखें तो उसमें 1700 निकल रहा है और कैश में 1500 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने गुड्स को बेचा है। हमारे गुड्स की जो असली कीमत थी वो थी 1700, उसको हमने बेचा है कैश पर, कैश की कीमत थी 1500। इसका मतलब हमने गुड्स लॉस पर बेचा है, क्योंकि कॉस्ट अमाउंट ज़्यादा है और हमने जो सेल्स अमाउंट है वो कम है। अगर हम 1700 माइनस 1500 करें तो वो 200 आता है, हमारा 200 का लॉस हुआ है। लॉस हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा गुड्स, हमने जो गुड्स की कॉस्टिंग थी वो थी 1700, उसको हमने सेल किया है 1500, और उसका लॉस हुआ है 200। इसी को हम ट्रांजैक्शन बना के लिख देते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1500, कॉस्टिंग ₹1700। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज आएंगे जो पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।